सुबह उठ करके ये तरबूजा का जूस पियो, वाटरमेलन का, अनार का जूस पियो, सेव का जूस पियो, और ये सुबह सुबह जो है नारियल का पानी पियो। आजकल ठंड भी बढ़ रही है, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, ये तो सुबह सुबह आजकल सबको पिलाना शुरू कर दिया हमने। और फिर जो है 1 चम्मच गोघृत पान करो। 100 साल तक जवान रहने का ये सूत्र है। ठंडे दूध के साथ लो, ठंडे दूध के साथ ये ले लो, ये गुलकंद, बड़ा जबरदस्त है गुलकंद। और ये सब गोल ले लो। जिनको कब्ज रहता है वे गर्म दूध में, और जिनको कोलाइटिस है वे इसको उसमें दही में ले लो। और हाँ, बहुत अच्छा होता है गर्मी के लिए ना। आजकल गर्मी में अभी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है, फिर जिनकी पित्त की प्रकृति होती है उनके लिए तो आफत आ जाती है। रात को 1 चम्मच गोंद कतीरा भिगो दे, 1 चम्मच फूल करके कटोरी जितना हो जाएगा, 200-250 ग्राम गट्ठड़ जैसा हो जाता है। फिर उसको आप पानी में शरबत की तरह पी लो, या उसको आप दूध में घोल करके पी लो, उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके पी लो। क्या गजब है साहब। हनी ठंडे के साथ ठंडा, गर्म के साथ गर्म। ठंडे पानी में पियो तो हनी जो है ठंडक करता है, गर्म पानी में या गर्म दूध में पियो तो हनी गर्म करता है। इसको कहते हैं योग वाही। तो ये, और खाने के बाद छाछ में लौंग भास कर हिंगवाष्टक ले लो। खाने के बाद एप्पल विनेगर, जिनका पाचन कमजोर है, जो शुगर वाले हैं उनको जामुन का सिरका, और शेष जिनको खून की कमी है उनको ये चुकंदर। देखो गर्मी का सारा इंतजाम हमने किया हुआ है। और जैसे सर्दियों के अंदर हम च्यवनप्राश खिलाते हैं, ये अमृत रसायन अप्रतिम है। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय करके भीषण गर्मी से, प्रचंड गर्मी से आप मुक्ति पा सकते हैं। और देखो पावर योगा के बाद सीधा मंडूकासन करना, और शीतकारी तो रोज ही करना। और आटे में जौ का आटा और जौ का दलिया, और जो थोड़े फैंसी से लोग हैं ना, ओट्स का प्रयोग कर ले। जिनको सुलभ है गन्ने का जूस पी लो, हीमोग्लोबिन आ जाएगा। जैसे ये अम्मा बता रही थी नीना, 6-7 हीमोग्लोबिन था, अब तो 10-12 पहुंच गया, 10 है। तो हीमोग्लोबिन जिनका कम है उनको गन्ने का जूस, अनार गाजर चुकंदर का जूस, ये ठंडक भी देता है। लौकी का जूस सबके लिए, ये गर्मी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में गांठों के लिए, चर्म रोगों के लिए और किडनी के लिए परम औषधि है। अभी मैंने लेटेस्ट ही देखा, लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी। तो आटे में जौ का आटा, दलिए में जौ का दलिया, यही नाश्ते में लिया करें। कभी कभी ओट्स ले सकते हैं, इसको पानी के साथ साथ आप दूध में भी पका सकते हैं। मंडूकासन और गोमुखासन ये तो पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं। देखो सुबह का बता दिया। फिर शाक सब्जियां ज़्यादा लें, पानी वाले फ्रूट्स, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, जितने भी फ्रूट्स हैं जबरदस्त है। नींबू पानी सबसे अच्छा। देखो ठंड के नाम पर लोग शरबत बहुत ज़्यादा पीते हैं, और उसमें भी कुछ तो शरबत ऐसे होते हैं उसमें चीनी का घोल ही होता है और कुछ नहीं होता, थोड़ा फ्लेवर होता है। लेकिन भाई अपने घर में ये सब चीज़ें खाए पिया करो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़्यादा बढ़ा दे। लौकी, तोरई, परवल, ये गर्मियों में अब खूब मिलते हैं। सर्दियों में लौकी थोड़ी महंगी हो जाती है, गर्मियों में तो इतनी आती है। और उसको ना पकाना आना चाहिए, कच्ची लौकी लेनी चाहिए। बाजार में डिमांड करो भाई, मोटी मोटी तगड़ी लौकी नहीं, कच्ची लौकी, और उसको कड़वी नहीं होनी चाहिए बस। तो आप लौकी की सब्जी, लौकी की, तोरई की, परवल की, टिंडे की, ये सब्जियां बड़ी जबरदस्त होती हैं। जब से मैंने अनार लेना शुरू किया, भगवान की कृपा से एक बार भी पेट गड़मड़ नहीं हुआ। अब जैसे चलो आज तो आपने पहले ही मेरा नाश्ता करवा दिया, गन्ने का जूस पिला दिया, ये तो बड़ा अद्भुत था। नहीं तो मैं अनार जो है ना वो साथ में लेकर के चलता हूँ। हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, जहाज में बैठा हूँ या गाड़ी में बैठा हूँ, अनार थोड़ा खा लेता हूँ। एक ऐसे छोटा सा टिफिन जो बच्चों को बांध के देते हैं ना माताएं, ऐसा ही मेरे साथ टिफिन में रहता। चलो कपाल भाती अनुलोम विलोम करो आप लोग, और
वो मैं अनार दाना जरूर खा लेता हूँ, करीब 100-200 ग्राम, और वो परम औषधि है। और देखो, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये कुछ अभ्यास, तो ओबेसिटी के लिए कुछ अभ्यास, पेट के लिए कुछ अभ्यास, पीठ के लिए, ये तो हमारी रोज़ की दिनचर्या उसमें बता ही देते हैं। तो मैंने सुबह दोपहर की डाइट तो बता दी, और यात्रा के दौरान मैंने कहा अनार का प्रयोग, यात्रा के दौरान सेव का प्रयोग। सेव अनार बेस्ट है पेट के लिए और गर्मी के लिए भी। और शाम के समय डाइट में फ्रूट्स लेने चाहिए। मैंने तो अब अपनी डाइट में एक भुक्तम का पालन किया है, एक बार खाना खाता हूँ और फिर शाम को तो फ्रूट्स लेता हूँ, और नहीं तो किसी दिन तो दूध, और किसी दिन खीर सी बनानी हो तो ये सब गोल डाल दिया उसमें, दूध में खीर सी बन जाती है उसकी। और ओट्स से तो हो पूर्ण आहार ही हो जाता है। तो ये सुबह है, दोपहर, शाम के आहार में थोड़ी सी तब्दीली ले आए तो गर्मी तो पड़ोसियों को भी नहीं लगेगी, तन भी ठंडा, मन में भी ठंडक, और ऐसी शांति सी रहती है, कोई उपद्रव नहीं रहता।